अरे संसद की गरिमा को उड़ा रहे हो। और ये किसान आप देख लीजिए कि ऐसे रहा तो यूपी का भाग्य बदलेगा। ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। ये चिंगारी सुलगी हुई है, किसान मर रहा है, तड़प रहा है। हजारों किसान की समस्या है। किसान को बुलाओगे नहीं? कृषि मंत्री राम जाखड़वाल हैं वहाँ पे बैठे हैं अपने कोठियों में, वो बिल बनाते हैं। बहुमत है नहीं, विपक्ष को सुनने नहीं देते हो, बिल पास हो गया। ये संसद की गरिमा है। भिखारी को क्या आप रोजगार बता रहे हैं? आपने 5-5 किलो अनाज के लिए सबको भिखारी बना दिया। देश की सारी जनता को 80 करोड़, आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हमने बांट दिया। 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया, इसको आप विकास कहेंगे? बाबा जी का केवल और केवल ये है कि बाबा जी सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं और रात को कुछ कहते हैं। उनसे अगर सुबह पूछे तो कहेंगे 2 लाख दे दिए, शाम को पूछे तो 4 लाख दे दिए और अगले दिन फिर पूछेंगे तो कहेंगे हमने 6 लाख 60 लाख रोजगार दे दिया। तो रोजगार कुछ नहीं है, सरकार का सिर्फ छलावा और दिखावा है। किसानों यूनियन के और भी पदाधिकारी हैं, हर जिले से इनके पदाधिकारी आए हैं। कहाँ से आए हो? मैं जिला सीतापुर से आया हूँ। क्या मांगे क्या है आपकी? अब हमारी मुख्य मांगे ये हैं कि जो सरकार ये खोखले घोषणाएं करती है और ये कहती है कि मैं सारा सुधार कर रहा हूँ। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। मैं जिला सीतापुर से हूँ और बिस्वा तहसील पड़ती है। वहाँ पे एक राजू जैन है जो बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और विधायक के उम्मीदवार भी रह चुके हैं। उन्होंने एक प्लाट, बगल में उनके एक प्लाट था और वो प्लाट जिस व्यक्ति का था उस पर अवैध कब्जा विधायक जी ने कर रखा है। वो जा कर के न्यायालय में जाता है, न्यायालय में उसको उसके पक्ष में फैसला हो जाता है और वो फैसला होने के बाद वही जमीन विधायक जी खरीद लेते हैं, दोबारा आ करके उस पर निर्माण करने लगते हैं। हम लोग जब जाकर के अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि वो हाई कोर्ट से स्टे भी ले आया है, उसको न मान करके। अब आप देखिए इन जनप्रतिनिधियों की नीयत तो आप देखें, जो ये जो कह रहे हैं कि मैं बड़ा सच्चा सबका साथ सबका विकास कर रहा हूँ। एक व्यक्ति जो न्यायालय से मुकदमा जीत जाता है, हाई कोर्ट उस पर स्टे दे देता है, दूसरा विधायक जाके उस पर कब्जा कर रहा है। ये यहाँ की न्याय व्यवस्था है। आप कहते हैं कि मैंने सुधार कर दिया है। हर किसी भी जाइए, थाने पे जाइए, तहसील में जाइए, अधिकारी कहता है कि पकड़ बहुत तगड़ी हो गई है, सख्ती ज्यादा है, दूना करिए, रेट दूने हो गए हैं। मुझसे पूछिए, भेजिए अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो हम किसानों के साथ में, तो हम बताएं अदालत में कैसे 20 रुपया चपरासी मांगता है, 500 रुपये बाबू मांगता है और 10-20 हजार रुपये प्रति केस के हिसाब से अधिकारी कर रहा है। अरे इनका आचरण तो संभालिए। आप केवल IAS IPS दे दिए, आपने रोजगार हल लिया, किसान की मौत आपने कर दी, कितना विकास किया? आप एक भी पॉइंट बताइए जिसमें किसान की आय दुगनी हुई हो। अभी आप देखिए जानवरों की समस्या, हम लोग मरे जा रहे हैं। गऊ है, मैं भी हिंदू हूं, मुझे गौ प्रिय है, लेकिन उस गौ के लिए मेरे बच्चे मर जाएंगे जब अन्न खेतों में नहीं होगा। आज आप ये 2-2 किलो चावल, 5-5 किलो गेहूं दे रहे हो, किसका दे रहे हो? किसान का दे रहे हो। और जब उसके खेत में नहीं होगा, उसके बच्चे भूखों मरेंगे, उस समय आप कहां से लेके आएंगे? क्या देंगे? आप हमको भूखों मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आपकी कोई भी नीति, सारी आपकी नीतियां, आप कह रहे हैं मैं किसान बिल ले आया। अरे जब संसद में बैठे थे तो किसी किसान नेता को बुलाते हमारे इन भाइयों में से? समस्या मेडिकल की है, डॉक्टर से पूछोगे। किसान की समस्या है, किसान को बुलाओगे नहीं? कृषि मंत्री राम जाखड़वाल हैं वहाँ पे बैठे हैं अपने कोठियों में, वो बिल बनाते हैं। बहुमत है नहीं, विपक्ष को सुनने नहीं देते हो, बिल पास हो गया। ये संसद की गरिमा है। अरे संसद की गरिमा को उड़ा रहे हो। और ये किसान आप देख लीजिए कि ऐसे रहा तो यूपी का भाग्य बदलेगा। ये तुम्हारे लिए चैलेंज है। ये चिंगारी सुलगी हुई है, किसान मर रहा है, तड़प रहा है। हजारों जानवर जिनको आप मौत से बचाते हैं। यूपी का भाग बदलेगा मतलब सत्ता बदल लेंगे क्या? प्रयास तो यही होगा, जो हमको सुख देगा, हमारे किसान को सुख देगा, 2 जूल रोटी देगा। अरे किसानों के बिल माफ करते, किसानों को कुछ अनुदान देते, उनकी कृषि पे कुछ देते। किसान बिल पास कर दिया, उन पे एक भी किसान नेता से बात की गई हो? हमारे जो किसान हैं आप देखिए, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया, उन पे लाठीचार्ज करना पुलिस को किसने दिया है? आप देखिए, मानवाधिकार आयोग के द्वारा आप देखिए उसमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं, किसी को मार नहीं सकता। और एक सिपाही भरे चौराहे पे उठा ले जाता है, तड़पता हुआ मारता है। देखिए बलात्कार की घटना, उसकी FIR नहीं लो जाती, जैसा हमारे भाई ने कहा। ये यहाँ का प्रजातंत्र है। तुम्हारे फतवा जारी करने से थोड़ा होता है। अगर आगे समय आएगा तो हम सारे किसान मिल करके, यहाँ नहीं सारे यूपी के एक भाग्य बदल के आपके सामने लाएंगे। ऐसा मैं दावा करता हूँ किसानों के बल पर। किसान एकता, किसान एकता। क्या लगता है
उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं आप सुरक्षित हाथों में, आप पहले की जो सरकारें थी वो सब गुंडागर्दी होती थी उनके सरकार। ये गुंडागर्दी की बात करते हैं, गुंडा राज की बात करते हैं। गुंडा राज का तो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2-3 दिन पहले का उदाहरण है कानपुर का। वहाँ पे एक बेचारी, एक महिला, एक लड़की और जो बिल्कुल गरीब मजदूर परिवार से थी, उसको 10वीं मंजिल से उठा के नीचे फेंक दिया। किसने फेंक दिया? एक डेयरी व्यवसायी के लड़के ने। और वहाँ पे सीओ क्या कह रहा है कि बेटे हम तुम्हें बचा लेंगे, बेटे हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम परेशान मत हो। जब वहाँ पे जो क्षेत्रीय लोगों ने धरना दिया तब तो जाके उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ है, और वो बॉडी भी पुलिस उसको देने से मना कर रही थी। जब जाके जीटी रोड पे जाम लगाया गया, धरना प्रदर्शन किया गया, तब बॉडी को हवाले किया गया। और अभी भी प्रशासन उस पर केस दर्ज नहीं कर रहा है। जिस मुकदमे में, बलात्कार के मुकदमे में और उस हत्या के मुकदमा उस पर दर्ज होना चाहिए, वो मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं किया गया। गुंडाराज की बात करते हैं। गुंडाराज आप गली गली निकल जाए, आप इनका जो आंकड़ा है, इनके खुद के सरकार के आंकड़े उठा के देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं उत्तर प्रदेश में, और वो भी माननीयों के द्वारा ही सबसे ज्यादा बढ़ी हैं, जो कि जिनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से अगर आप देखेंगे तो एक पार्टी विशेष का हाथ होता है, और जिसमें योगी बाबा का ही हाथ होता है। आप युवा हो, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश से बाहर, हम दिल्ली से अभी आ रहे थे कल, तो दिल्ली में पोस्टर लगे हुए थे 4.5 लाख रोजगार दे दिए, इतना रोजगार मिला, इतनी पिछली सरकारों में तो मिला ही नहीं आज तक। मनरेगा को आप रोजगार कहेंगे क्या? मनरेगा में एक आप, अच्छा ये कहते हैं कि हमने रोजगार दे दिया, भिखारी को क्या आप रोजगार बता रहे हैं? आपने 5-5 किलो अनाज के लिए सबको भिखारी बना दिया। देश की सारी जनता को 80 करोड़, आप कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हमने बांट दिया, 80 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। इसको आप विकास कहेंगे? इसको आप विकास कहेंगे? इसको आप क्या कहेंगे? रोजगार कहेंगे? आपने मनरेगा में हमें फावड़ा पकड़ा दिया कि जाओ नाली खोदो, उसको रोजगार कहेंगे? ये आप आंकड़े लाते कहाँ से? ये अगर रोजगार के आंकड़े देखने, ये देखो इको गार्डन में ये यूपीपीसीएल वाले बैठे हैं, और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये किसी अगर रोजगार होता तो ये यहाँ क्यों बैठे होते? ये सब इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इस देश में, इस प्रदेश में कहीं भी रोजगार नाम की चीज नहीं है। बाबा जी का केवल और केवल ये है कि बाबा जी सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं और रात को कुछ कहते हैं। उनसे अगर सुबह पूछे तो कहेंगे 2 लाख दे दिए, शाम को पूछे तो 4 लाख दे दिए, और अगले दिन फिर पूछेंगे तो कहेंगे हमने 6 लाख 60 लाख रोजगार दे दिया। वो सभी को, अगर कोई अपने घर में 2 रोटी चैन से खा ले रहा है तो उसको कहते हैं इसको रोटी मैं खिला रहा हूँ, इसको रोटी मैं खिला रहा हूँ, यानी मैंने इसको रोजगार दे दिया। सबको रोजगार में आंकड़े में, ये भिखारियों को रोजगार में मान रहे हैं, ये मनरेगा को रोजगार में मान रहे हैं, ये रेडी पटरी वालों को रोजगार में मान रहे हैं। इन्होंने कितनी सरकारी नौकरियां बांट दी हैं, कृपया उसका आंकड़ा तो क्लियर करें, जब जाके रोजगार की बातें क्लियर होंगी। क्या ये मनरेगा वालों को कहेंगे कि रोजगार में बांट दिया? इनकी योजनाएं है क्या ये? इनकी कोई एक ऐसी योजनाएं बता दी है जिससे कम से कम 4 परिवार जाके समर्थ हो गए हो तो हम इनका नाम ले सकते हैं। इनका कोई भी एक ऐसा रोजगार से संबंधित कोई भी उद्योग नहीं लगाया है इन्होंने, बल्कि जितने भी उद्योग चल रहे थे उन उद्योगों पे ताला लगाने का काम इस बाबा की सरकार ने किया है। चलिए, मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या लगता है आपके ये आंदोलन से, भारत बंद करने से आपको आपका अधिकार मिलेगा? देखिए, किसानों की आज जो समस्याएं हैं, आज किसान जो समस्या से जूझ रहा है, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, या महंगाई की डीजल पेट्रोल, और जितनी भी चीज़ें हैं किसानों की, सब किसानों की कमर टूट गई है। इस सरकार से किसानों को बहुत बड़ा ये था कि सरकार आएगी और किसानों के लिए हित में कार्य करेगी। जैसे हम लोग अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में दिल्ली आंदोलन, मथुरा आंदोलन, कई आंदोलन किए, 15-15, 20-20 दिन मथुरा से दिल्ली पैदल चल के गए। और अगर सरकार के खिलाफ हम लोग आंदोलन करते थे तो सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार होती थी, परंतु इस सरकार की तानाशाही रवैये से आज हमारा 600-650 किसान दिल्ली बॉर्डर पे, दिल्ली में शहीद हो चुका है। और संयुक्त मोर्चा किसान 3 काले कानूनों पे मतलब कोई सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि स्वामीनाथन हम मांग रहे थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दो, जो 2006 में कंप्लीट हुई थी, वो नहीं लागू किया। और 3 काले कानून, कोरोना काल में जब पुलिस हमको घरों में कैद कर रही थी, हमें लाठियां बरसा रही थी हमारे ऊपर, उस समय जून 2020 में आप ये काले कानून ले आए। आप कह रहे हो किसानों के हित में है, हम कह रहे हैं ये कानून हमें नहीं चाहिए, मुझे मेरा अधिकार दे दीजिए। आप कहते हो हम किसानों के हित में कर रहे हैं, क्या किसानों के हित में कर रहे हैं? पहले कौन सा ऐसा किसान अनाज पैदा करता था कि उन्नाव के अगर कालू खेड़ा में पैदा करता था तो बंथरा नहीं बेचने आता था? आज आप कहते हो कि चाहे दिल्ली बेचो चाहे मद्रास बेचो, हम 6 क्विंटल पैदा करेंगे, 10 क्विंटल दिल्ली मद्रास बेचने जाएंगे। दूसरी बात, एग्रीमेंट, जिस दिन आप हम उद्योगपति आएंगे हमारी जमीन का एग्रीमेंट कराएंगे, और एग्रीमेंट कराने के बाद
क्या वो जमीन हम अपनी मुसीबत पर, अपनी समस्या पर, अपनी बेटी के हाथ पीले करने की अगर जरूरत पड़ी तो हम वो जमीन बेच पाएंगे? और उसके बाद उसमें भी दे दिया गया है कि उप जिलाधिकारी और डीएम ही उसका जो भी करेगा वही होगा। आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तीसरे कानून में ये बताया गया कि किसान अपनी फसलों, अपने उसको भंडारण, मैं आपने जानना चाहता हूं कि पहले था कि भंडारण के लिए एक 500 क्विंटल या 500 टन या 500 अरब टन की एक सीमा होती थी कि आप इतना ही भंडारण करेंगे, इसके बाद भंडारण नहीं हो पाएगा। लेकिन आज जो ये दिया गया है, भंडारण की समय सीमा खोल दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि जून 2020 में कोरोना काल में 3 कानून आते हैं और 2014-2016 में ही कैसे अंडानी अंबानी के वो वेयर हाउस बन गए जिनमें आज किसानों के अनाज भरने की तैयारी है। जो अनाज हमसे 30 रुपए में ले लिया जाएगा वो लौट के आपको 130 रुपए में दिया जाएगा। उसमें किसान का भी बेटा होगा, आपका भाई भी होगा। अगर वो जाएगा दिल्ली में नौकरी करेगा 15,000 की, तो वही भर के लिए उसको होगा, वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं लेके आएगा। ऐसी महंगाई है। इसलिए हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह और प्रदेश अध्यक्ष अनुराग गुप्ता के नेतृत्व में चल रहे हैं। उनके जो भी आह्वान होंगे उसमें हम किसानों के हित की लड़ाई करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ किसान यूनियन के और भी पदाधिकारी, उनसे भी जानते हैं उनकी राय। क्या लगता है आपको, किसान आंदोलन करने से, कल भारत बंद करने से आपकी मांग मान ली जाएगी? जी, अगर भारत बंद से अगर मांग नहीं मान ली जाती तो 10 महीने से अगर किसान बैठा हुआ है, सरकार अगर आज बैकफुट पे आ रही तो किसान की बदौलत आ रही है। जिस तरीके से सरकार का किसानों के प्रति रवैया रहा अभी तक, तो उस हिसाब से तो नहीं लगता था कि सरकार मानने वाली है। लेकिन अब सरकार बैकफुट पे आ रही है क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उस चुनाव को देखते हुए सरकार को लग रहा है कि हम बैकफुट पे आ रहे हैं। कि अगर किसानों की बात नहीं कर रही होती तो फिर आज ये जो किसान सम्मेलन ये चालू किया, आज से शुरुआत हुई है, तो इसकी शुरुआत क्यों हुई है? तो ये सब दिखावे के लिए है सरकार को, और कुछ नहीं है। सरकार ये किसान सम्मेलन कर रही है, सिर्फ दिखावा है। दिखावा आप कह रहे दिखावा है, सरकार तो कह रही है 4 लाख रोजगार दे दिए, आय की किसान की आय दुगनी हो गई। किसान क्या आज तो पैदा हो नहीं गया? सरकार 4.5 साल हो गई, तो 4 साल तक कहाँ थी भाई सरकार? किसान सम्मेलन 4 साल पहले भी कर सकती थी। किसानों अगर रोजगार देने ही थे तो फिर ये जो 69,000 भर्ती हुई उसमें कौन भर्ती हुआ है कि सरकार हमें वो दे दे पूरा लिस्ट कि 69,000 किसकी भर्ती की गई है? आप बताइए। अगर उन्होंने रोजगार में अगर वो दिया, सही क्राइटेरिया दिया है, तो ये बता दे सरकार में किसकी भर्ती की है। तो रोजगार कुछ नहीं है, सरकार के सिर्फ छलावा और दिखावा है। हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे भी जानते हैं क्या प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है हमारा है, हमने 6,000 रुपया लगाकर BA फर्स्ट ईयर नाम लिखाया। लिखाने के बाद किसका, बच्चे का? हाँ, अपने लड़की का। तो बोले वजीफा आ जाएगा 3500। हमने किसी से कर्ज लेकर नाम लिखा के उसका नाम लिखा के लिखवा दिया। जब बिना पढ़े हुए बच्चे नंबर ज़्यादा पाए, जो परीक्षा दे के नंबर पाए वो कहते कम पाए हैं, इसलिए वजीफा नहीं मिलेगा। तो उनको जब वजीफा जब कम नंबर था उनको बता देना चाहिए ऑनलाइन मत कराओ, ये मत कराओ। हम लोग नहीं कराते। जो 300-400-500 रुपया कर्जा लेकर के हम लोगों ने ऑनलाइन करा के फार्म भर दिए, उसके लिए भी कोई हमको नहीं मिला। न बच्चे को हमारे फिर 6,000 रुपया एडमिशन को मांग रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से पाए? अब गवर्नमेंट का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से किसान लोग पढ़ाए? ये समस्या है। राशन आने जाओ, नेटवर्क नहीं है, वो नहीं है, 1-1 किलो हर यूनिट पे काट रहे हैं। बताइए, इसके लिए CBI जांच नहीं, केवल गरीबों के पेट पर ही CBI जांच जाए? अरे उन पर जांच करा जो मार रहे हैं, खुलेआम डकैती कर रहे हैं। राशन तो मिल रहा है, मिल रहा है, हर यूनिट पर 1-1 किलो काट रहे। कहते भाड़ा किराया कहाँ से गवर्नमेंट नहीं दे, वही काट के हम लोग पूरा कर रहे हैं। ऐसे बोलते हैं कोटेदार। ज़्यादा बोलो तो राशन नहीं देंगे, फेंक देंगे, बढ़िया जाओ घर। बताए हम लोग क्या करें? मरता कौन से जिले से है? जौनपुर जिला। जौनपुर में गाँव कौन सा पड़ता है? जौनपुर जिला पड़ता है, मीरगंज, करियाव है, मछली शहर तहसील है। सब यही भी रवैया है वहाँ पे। ज़्यादा बोलो दबंग लोग हैं, मरवा देते हैं, पिटवा देते हैं। गरीब लोग हम लोग क्या बोले, दबाओ किसी के, यही प्रशासन है। राशन डीलर आपको पिटवा देते हैं? हाँ, आप ज़्यादा करोगे पिटवा देंगे, किसी टक्कर मरवा देंगे, मोटरसाइकिल करवा देंगे। दबंग लोग हैं, बड़े लोग हैं, गरीब लोग हम लोग क्या करें? इसलिए भाग के आए लखनऊ अपना दुख सुख कहने के लिए। किसान यूनियन में कोई वजीफा नहीं है। 6,000 रुपया हो गया, ऑनलाइन कराओ, ये कराओ, वो कराओ, बड़े बाबू को दो, उनको दो, कुल दिया। कहते अब नंबर कम है, मार्क्स। जब नंबर कम था तो क्यों ऑनलाइन करवाए आप लोगों ने? क्यों नाम लिखा तब? बताइए, ये सब तकलीफें। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हैं, उनकी भी राय जानते हैं।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।